राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा ने ग्वालियर चंबल के किसानों को हाईटेक फ्लोरिकल्चर के रूप में एक बड़ी सौगात दी है। ग्वालियर चंबल संभाग के किसान हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी लगाकर बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। इस नर्सरी के लिए मध्य प्रदेश सरकार सब्सिडी देकर किसानों की मदद करेगी। ग्वालियर में अब फ्लोरिकल्चर नर्सरी लगाकर किसान कई किस्म के फूलों का उत्पादन कर सकेंगे। हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी को लेकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा, देखिए यह खबर। देखिए, हॉर्टिकल्चर विभाग एक ऐसा विभाग है कि उसके माध्यम से किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकती है और किसान आत्मनिर्भर बनने की ओर भी हॉर्टिकल्चर के उत्पादन लेने से बढ़ सकता है। क्योंकि रबी और खरीफ की फसल के आधार पर किसान चाहे तो किसान की आय दुगनी हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि रबी खरीफ की फसल, दो फसल लेने से किसान सक्षम नहीं हो सकता है। वर्ष में अधिक फसलों का उत्पादन जब किसान लेगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा मुनाफा कमाएगा। इसी प्रकार से उद्यानिकी के उत्पादन, चाहे सब्जी क्षेत्र वाली बात हो, मसाले वाली बात हो, फल फूल वाली बात हो, फलों के मामले में भी हमें अपने बगीचे स्वयं की निर्मित करना होंगे, जिनमें एक अच्छी किस्म के पौध लगाकर हम अच्छा उत्पादन फलों का ले सकें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से फलों की कीमत जो बाज़ार में मिलती है उससे आय भी अच्छी होती है। तो चूँकि खेती के साथ साथ हम फलों के भी बगीचे लगाएं, इस पर भी सरकार का विशेष रूप से ध्यान है। और रही हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हाईटेक नर्सरी ग्वालियर की बात, तो चूँकि मुझे ऐसा लगा, कई लोगों के सुझाव आए कि प्रदेश के अंदर एक अच्छी नर्सरी होना चाहिए। उस नर्सरी में लोगों को प्रशिक्षण भी मिले, पौधशाला के क्षेत्र में भी लोगों का ज्ञान बढ़ाने का उसमें कार्यक्रम हो, और हाईटेक नर्सरी एक प्रदेश की ऐसी नर्सरी हो कि अन्य प्रदेशों के लिए उदाहरण बने। तो इसलिए ग्वालियर, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी ने ग्वालियर के लिए स्वीकृति दी है। हाईटेक नर्सरी यहाँ बनेगी और बड़े क्षेत्रफल में बनेगी। उसका कल प्रेजेंटेशन है और प्रेजेंटेशन होने के बाद हमारा ये प्रयास है कि उसमें एक अच्छा उद्यान भी विकसित हो, लोगों को घूमने के लिए एक अच्छा वातावरण मिले और सेल्फी पॉइंट भी बने। क्योंकि ग्वालियर स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी के साथ साथ ग्रीन सिटी भी ग्वालियर का होना बहुत आवश्यक है। और यहाँ बाहर से जो पर्यटक आएंगे तो वो ग्वालियर पोर्ट को देखने के साथ साथ वो सेल्फी पॉइंट का भी आनंद ले सकें। सरकार का प्रयास है, राज्य सरकार का, केंद्र का, डबल इंजन की सरकार दोनों मिलकर जो काम कर रही है टूरिस्ट के क्षेत्र में, एक ग्वालियर को भी हब के रूप में विकसित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और केंद्र राज्य के दोनों के सहयोग से ये काम, मुझे विश्वास है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरह से ग्वालियर को सर्किट के रूप में जोड़ा गया है, बहुत जल्दी इस पर भी काम प्रारंभ हो जाएगा। तो नर्सरी भी एक मुख्य केंद्र बिंदु उस पर्यटन का रहेगा। क्योंकि सब लोग आना चाहेंगे, अच्छी जगह पे अच्छे फूल हों, उसमें अधिक किस्मों के फूलों का उत्पादन हो, और उसमें औषधि का भी, हम एक पार्ट औषधि का भी रखने जा रहे हैं कि आज के समय में औषधि का उत्पादन भी बहुत आवश्यक है। इसलिए उसको वो फाइनल स्टेज पे हाईटेक नर्सरी का जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम बहुत जल्दी धरातल पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ग्वालियर को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सौगातें मिली हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, सौभाग्य हमारा इसलिए और कहेंगे कि देश के कृषि मंत्री, कृषि और हॉर्टिकल्चर एक ही है, इसलिए कृषि मंत्री का भी
ग्वालियर अंचल के लिए प्रदेश के साथ साथ बहुत सहयोग मिल रहा है। नए नवाचार में भी आपने देखा होगा, बामोर पे जो नूराबाद पे जो एक्सीलेंट सेंटर जो बनाया गया है, उसमें किसानों को सीखने के लिए बहुत कुछ उसमें समायोजित किया गया है और उसका भी उद्घाटन हो चुका है। दूसरा, मध्य प्रदेश में एक ही नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कार्यालय था, जिसका लाभ लेने के लिए हमें भोपाल जाना पड़ता था। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि ग्वालियर में भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड कार्यालय शुभारंभ हो चुका है। इससे इस अंचल के किसानों को बहुत कुछ मदद मिलेगी। और तीसरा, हाईटेक नर्सरी भी निर्मित होगी। चौथा, आधुनिक लैब, एरोपोनिक लैब, जो आलू का बीज हवा और पानी में तैयार होगा, ऐसी पहली लैब मध्य प्रदेश की ग्वालियर में बनने जा रही है। और ये रामपुरा बेहटा के पास ज़मीन आरक्षित हुई है, उसकी बाउंड्री वाल का कार्य पूर्ण हो चुका है और मेन प्रोजेक्ट है उसकी कल DPR फाइनल स्टेज में है। कल उसकी पूरी तरह से सभी पार्टों की स्वीकृति प्रदान हो जाएगी और मैं समझता हूँ इसका भी लाभ आने वाले समय में ग्वालियर अंचल को मिलेगा। एक जिला एक उत्पादन को लेके मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जिस तरह से हर जिले को उत्पादन के रूप में पहचान देने का प्रयास हार्टिकल्चर विभाग के माध्यम से किया गया है। हार्टिकल्चर की 22 किस्म के उत्पादन होते हैं। 22 किस्म के उत्पादनों को हर ज़िले में जहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, जिस वैरायटी का, उसको उस ज़िले की पहचान उस वैरायटी के अनुसार देने का प्रयास किया गया है। क्योंकि ग्वालियर को भी हार्टिकल्चर के उत्पादन में आलू के क्षेत्र में पहचान दी गई है और मुरैना को मोटे अनाज में पहचान प्राप्त हुई है। ऐसे ही सीपरी में अधिक उत्पादन टमाटर का होता है। टमाटर के रूप में सीपरी की भी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। और धनिया के क्षेत्र में गुना की भी पहचान राजगढ़ गुना की। संतरा के क्षेत्र में हमारा छिंदवाड़ा की हुई है। लहसुन और प्याज के क्षेत्र में हमारा मंदसौर रतलाम, केला के क्षेत्र में हमारा बुरहानपुर। तो इस प्रकार से सभी उत्पादनों की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी ने कराई है तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कराई है। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमें सुविधा रहेगी। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सभी तरह से कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश की हो चुकी है। चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें, बहुत अच्छी सड़कें एक दूसरे प्रांतों को जोड़ रही हैं। सड़क मार्ग की बात करें, रेल मार्ग की बात करें, हवाई मार्ग की बात करें, बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह भी हमारे पास में एक्सपोर्ट करने के लिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, और एयर कनेक्टिविटी हमारी पूरे देश के अंदर काफ़ी मजबूत हुई है। देश से बाहर भी हम मध्य प्रदेश के माल उत्पादन को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान जिलों की हुई है उत्पादन के रूप में, बाहर के व्यापारियों को वहाँ से ही पता पड़ जाएगा पोर्टल पर कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर हमें धनिया का बड़ा स्तर पर एक्सपोर्ट करना है तो गुना और ब्यावरा जब वो पोर्टल पे देखेंगे तो आराम से किसान से संपर्क करके वो यहाँ माल खरीद के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो सरकार की ये प्राथमिकता है कि हमारे कृषक उद्यमी आगे आए, किसान उत्पादन करने तक सीमित न रहे, क्योंकि केवल उत्पादन से हम अच्छा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। उत्पादन की अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो हम अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। क्यों, व्यापारी जब किसान का उत्पादन खरीदता है फिर उसी की प्रोसेसिंग करके जब बेचता है तो दुगना नहीं कहेंगे तो 1.5 गुना मुनाफा व्यापारी कमाते हैं। तो सरकार की ये इच्छा है कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी हमारे कृषक उद्यमी आगे आए। किसान परिवार में जो हमारे युवा बेरोजगार लोग हैं वो अपने उत्पादन की प्रोसेसिंग करके मार्केट का भी काम करें। तो एक मार्केट के काम करने से उनको अच्छी इनकम होगी, इसलिए सरकार का ये प्रयास है। हम फसल उत्पादन को लेके, क्षेत्र विस्तार को लेके भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, भंडारण पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी सब्सिडी दे रहे हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि किसानों की आय बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। किसान हमारा आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बनेगा।